गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सिंह पर। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आज की वीडियो से। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के, रिजर्व बैंक के गवर्नर के या राष्ट्रपति के। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है वित्त सचिव के। ठीक है ना, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जो 1 रुपए से ऊपर के नोट होते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 500, 2000, इनके जो नोट होते हैं उनमें जो सिग्नेचर होता है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। बाकी जो सिक्के होते हैं, सिक्के जो होते हैं वो भी भारत की सरकार जो है वही निकालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाख बक्स किसे कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहा जाता था? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी। बताइए। तो जो इसका आपका राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान कर दिया जाता था, इसीलिए इसको लाख बक्स कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज है, सॉरी, इंडिका जो है किसकी रचना है? तो ये आपके मेगास्थनीज की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेगास्थनीज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर हम बात करें मेगास्थनीज किसके समकालीन था, तो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ये जो इसमें कौटिल्य लिखा हुआ है, कौटिल्य के जो मूल नाम था वो विष्णुगुप्त था, ये भी याद रखना है आपको। विष्णुगुप्त, कौटिल्य का जो मतलब मूल नाम कह सकते हैं वो विष्णुगुप्त था। और एक नाम तो आप सबको पता ही है, चाणक्य। तो आपको कौटिल्य के ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है ना यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से उजला सोना किसे कहा जाता है? निम्न में से उजला सोना किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। कोयला को कहा जाता है, चाय को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है या पेट्रोल को कहा जाता है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कपास। उजला सोना कपास को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्रीलिंग, दूसरा है निप्पन, तीसरा यामा और चौथा है खड़ाक। बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है निप्पन। निप्पन जो है जापान का पुराना नाम है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपके ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है क्योंकि ये बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। आपके ऑप्शन है एनीमिया, रतौंधी, मेनिंजाइटिस या रिकेट्स। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जो रिकेट्स है ये विटामिन डी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें अगर हम बात करें तराइन के दूसरा युद्ध, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1191 ईस्वी, 1192, 1526 ईस्वी या 1194 ईस्वी। चलिए चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1192 ईस्वी। इसमें तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 की अगर हम बात करें तो इसमें तराइन का पहला युद्ध हुआ था। 1526 की अगर हम बात करें
तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और 1194 की बात करें तो इसमें चंदावर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा चार चीजें। 1191 में पहला युद्ध तराइन का, 1192 में दूसरा युद्ध तराइन का, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें तो तराइन के दोनों युद्ध जो हुए थे ये हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और 1194 का जो चंदावर युद्ध था ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या सिक्किम। चलिए तो इसके जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। बाकी आपको तीन दर्रे आपको याद रखने हैं। एक है आपका रोहतांग दर्रा, एक है आपका सिपकिला और एक है आपका बारालाचाला। बारालाचाला ये आपके जो तीन दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में हैं। क्लियर हो गए होंगे आपको? चलिए अगर क्लियर हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फंगस। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है जीवाणु, बैक्टीरिया। जो हैजा रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी मैं वहां जरूर एक्सप्लेन करूंगा और जहां नहीं जरूरत होगी वहां हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है ना? यहां तक आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काला सीसा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में आया है, एक रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन। तो बता दीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, कोयला, यूरेनियम या कार्बन। सही है ना? ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। ग्रेफाइट को ही काला सीसा कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो उलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। इसकी बात करें तो इसमें खास बात यह है कि ये जनवरी से लेकर के जून तक या ऐसा कह सकते दिसंबर से लेकर के जून तक ये जो होता है खारा पानी होता है और जुलाई से लेकर के नवंबर तक इसमें मीठा पानी होता है। याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। केंचुए में कितनी आंखें होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होती है, दो होती है, तीन होती है या कोई नहीं? यानी कोई आंख नहीं होती है केंचुए में। चलिए टाइम नहीं वेस्ट होगा। कोई नेत्र नहीं। यहां तक क्लियर है? देखो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली हम लोग अब 2 वीडियो लेकर आएंगे। एक होगा जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और एक जो हमारी टॉपिक चल रही है उस पर होगा। अभी कल हम लोगों ने एक पढ़ा था नेशनल पार्क्स पर, थ्योरिकल हो गई है। आज हम लोग उसके एमसीक्यू करेंगे। शाम तक का वेट करिए, शाम को एक वीडियो एमसीक्यू आ जाएगा नेशनल पार्क्स पर। ठीक है ना? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लोगे आपको डेली 2-2 वीडियो मिलेंगी। इस पर खूब अच्छे से आपकी जनरल नॉलेज तैयार हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पूरी तरीके से संभावना है। ठीक है ना? पूरा वीडियो देखिए। कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 15 मिनट 14 मिनट की वीडियो है कि हाँ आप परेशान हो जा रहे हो तुरंत 14 मिनट। अगर आप 24 घंटे में 14 मिनट नहीं दे सकते हो तो आप पढ़ाई के हकदार भी नहीं हो, बुरा मत मानिएगा। ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं, उन्हें जल्दी ऊर्जा लेने के लिए किस चीज का प्रयोग करना होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो लोग एथलीट वाले होते हैं उनके बैग में कार्बोहाइड्रेट की चीजें होती हैं, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें आपने देखा होगा। ग्लूकोज की बोतल वगैरह उनके पास रहती है ताकि उनको जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिल सके। ठीक है। बाकी जो आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन का जो मेन काम है वो है
मसल बनाना, ठीक है, मसल्स के लिए जिम्मेदार है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें जो 4 ऑप्शन है, सिल्वर फिश, कटल फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, ये चारों तो मुझे मछली लग रहे हैं, लेकिन ये चारों में से सिर्फ एक ही मछली है। आपको इसका जवाब देना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉग फिश। बाकी डॉग फिश के अलावा जो भी सिल्वर फिश, कटल फिश और स्टार फिश है, ये तीनों मछलियां नहीं है, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए, कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ये, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। यहां तक क्लियर है ना भैया? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 10, 6.4 या 7.4। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं, जो दूध है वो 6.4 है। इसका मतलब क्या है कि जो दूध है वो क्या है? एसिड है, क्योंकि 7 के नीचे जो पीएच मान होता है वो एसिड होता है और 7 के ऊपर जो होता है वो बेस होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी को किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? यानी जिस प्राणी को रीढ़ होती है वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके कार्डेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा या मोलस्क। देखो, जो लोग बायो वगैरह से पढ़े हैं, बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो ये आम क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग बायोलॉजी से दूर दूर तक हिस्सा नहीं है वो लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्डेटा। जिस प्राणी की रीढ़ होती है उनको हम लोग कार्डेटा संघ में रखते हैं। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है सारे लोग इसका जवाब देंगे सही। जो प्राइमरी कलर होते हैं कौन है? चलिए, तो इसको याद करने के लिए आपके पास एक छोटा सा मैं बता देता हूं, एक वर्ड याद रखिएगा, RGB। R से हो जाएगा रेड, G से हो जाएगा ग्रीन और B से हो जाएगा ब्लू। यानी लाल किस किस ऑप्शन में लाल है? इसमें तो लाल ही नहीं है, इन दोनों में लाल नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। लाल, उसके बाद G से हो जाएगा ग्रीन यानी लाल और हरा, तो दोनों ऑप्शन में लाल और हरा है, और B यानी ब्लू, तो नीला, लाल, हरा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जल में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? बताइए। ऑप्शन है रडार, पेरिस्कोप, सोनार या माइक्रोवेव। बताइए फटाक से। चल, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सोनार। ठीक है, रडार की अगर हम बात करते हैं तो ये हवाई जहाज की स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक, ठीक है, अब आपको एक काम सिर्फ करना है और वो करना है आपको सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आप तक फटाक से पहुंच जाए और आप 10 मिनट 15 मिनट में अपनी जीएस खूब अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक है, जो लोग कॉपी पेन नहीं लिए हैं वो इसको 1-2 बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद।